हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से शॉर्ट रन के अंदर जो आपका एक फर्म का और एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है, जिस पर शॉर्ट रन के अंदर कोई भी फर्म होती है तो उसको तीनों प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। जैसे आपके सामान्य लाभ भी मिल सकते हैं, असामान्य लाभ भी मिल सकते हैं और मिनिमम लॉस भी फर्म को हो सकता है। अल्पकाल के अंदर जो फर्में होती हैं उनके स्वतंत्र प्रवेश पर और निकासी पर प्रतिबंध होता है। कोई भी फर्म अल्पकाल के अंदर उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती और न ही कोई उद्योग को छोड़कर जा सकती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। दोनों का हम देखते हैं वे दीर्घकाल के अंदर उद्योग का और फर्म का क्या इनके संतुलन किस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें अगर पूर्ति को बढ़ाना है तो किसी भी वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। जो नई फर्में होती है वो उद्योग के अंदर प्रवेश कर सकती है तथा पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर जा सकती है। जो वस्तु की कीमत होती है वो उद्योग के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। उद्योग की वर्तमान फर्में आवश्यकता अनुसार अपने प्लांट के आकार को क्या छोटा या बड़ा कर सकती है, यानी कि अपने उत्पादन को कम या ज़्यादा कर सकती है। दीर्घकाल में फर्में उस स्थिति में संतुलन में होगी जिसमें दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र यानी कि जो LMC है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के बराबर होते हैं। यानी कि जो आपका लॉन्ग रन LMC है, लॉन्ग रन जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा किसके बराबर होगा, वो होगा आपके MR के बराबर, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो जब आपकी जो फर्म होगी वो क्या होगी, संतुलन के अंदर होती है। और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता है। इनकी इसमें भी हम देखते हैं जो आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो वो क्या करता है, जो आपकी MR होती है, मार्जिनल जो रेवेन्यू होती है उसको क्या करता है, नीचे से कट करता है। जिस प्रकार से हमने शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन थी, उसी प्रकार से लॉन्ग रन के अंदर भी इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है। आपकी लॉन्ग रन जो LMMC है वो किसके बराबर होती है, MR के बराबर होती है। और जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो MR को क्या है, नीचे से काटता है। तो इस प्रकार से वो दोनों कंडीशन यहाँ पर भी क्या होती है, लागू होती है। लेकिन हम देखते हैं कोई भी फर्म अगर दीर्घकाल के अंदर साधारणतः जितनी भी फर्में होती हैं वे सारी की सारी फर्में क्या करती हैं, केवल सामान्य लाभ ही कमाती हैं। क्योंकि उद्योग के अंदर जो फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश पर और निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जब भी ये लगता है कि दूसरी फर्में लाभ कमा रही तो फर्में क्या करती है, उद्योग के अंदर एंट्री कर जाती है। तो इससे जो सभी फर्मों के क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। और जब किसी भी फर्म को ये लगता है कि भाई अब उसको लॉस होने लगा, हानि होने लगी, तो उसको वो क्या करती है, छोड़ के जा सकती है। तो इस प्रकार से सभी फर्मों को यहाँ पर क्या मिलते हैं, केवल सामान्य लाभ ही मिलते हैं। तो जैसे अगर दीर्घकाल के अंदर दूसरी फर्मों को असामान्य लाभ मिलेंगे तो जो भी फर्में होंगी वो क्या करेंगी, वह या तो अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी या फिर नई फर्में क्या करेगी, उद्योग के अंदर प्रवेश करेगी। और इस प्रकार से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी और कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीमत कम होने के कारण फिर फर्मों को क्या है, केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो सकेंगे। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं जो फर्मों को अगर हानि हो रही है तो कुछ फर्में उद्योग को छोड़कर चली जाएगी। वो फलस्वरूप जो आपकी जो वस्तु की पूर्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने से जो आपकी कीमत है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से एक बैलेंस बना रहता है। वह सभी फर्मों को यहाँ पर क्या मिलते हैं, केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं दीर्घकाल के अंदर। आगे हम देखते हैं जो आपके दीर्घकाल के अंदर आपकी जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, जो आपकी अल्पकालीन जो सीमांत लागत है और जो दीर्घकालीन जो सीमांत लागत है वो दोनों बराबर होती है। आपकी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होती है, AR बराबर है। और यहाँ पर जो मिनिमम, यहाँ पर जो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि जहाँ पर भी एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा वहीं पर क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम होगा, या वहीं पर आपका जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा और वहीं पर आपकी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी वहीं पर बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम इस दीर्घकाल के अंदर हम सभी देखते हैं भाई आपकी शॉर्ट रन MC क्या है, लॉन्ग रन MC क्या है,
शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है। एक उद्योग दीर्घकाल में उस समय संतुलन में होता है जब वह सामान्य लाभ कमाता है, यानी कि इस दीर्घकाल के अंदर उद्योग को भी क्या होते हैं, सामान्य लाभ होते हैं। उस समय एक उद्योग संतुलन में होता है जब वह सामान्य लाभ कमाता है। जितनी भी उद्योग के अंदर फर्में होती हैं, फर्मों को न तो छोड़ने की और न ही फर्मों में प्रवेश करने की कोई प्रोत्साहन नहीं होता, यानी कि न तो फर्में प्रवेश करती है और न ही छोड़ती है। सभी साधन समरूप होने पर और उनकी कीमतें दी होने पर, प्रौद्योगिकी दी होने पर प्रत्येक फर्म और समरूप उद्योग पूर्ण रूप में संतुलन होते हैं। यानी कि जैसे आपको सभी जो उनके साधन होते हैं, साधन दे रखे, उत्पादन के प्रौद्योगिकी दे रखी है, और समरूप फर्में क्या है, जितनी भी फर्में होती हैं, जितनी भी उद्योग के अंदर फर्में होती हैं, अगर सभी फर्में संतुलन में है तो वहाँ पर उद्योग क्या होगा, अपने संतुलन में होगा। लॉन्ग रन MC, MR एवरेज कॉस्ट, इसको हम प्राइस भी बोल सकते हैं, और ये आपकी लॉन्ग रन एवरेज न्यूनतम आपकी क्या है, मिनिमम पॉइंट पर, जहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज मिनिमम पॉइंट पर आपका आउटपुट क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा। आगे हम इसको देख सकते हैं, आपका एक डायग्राम के थ्रू इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि दो कंडीशन हमने पढ़ी थी उद्योग की, जो आपकी MR है वो किसके बराबर होती है, MC के बराबर होती है। MC करो कट्स दी MR को करो फ्रॉम बिलो, नीचे से इसको काटती है। फर्मों की संख्या में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। ये हमने देखा भाई सभी फर्में अपने। तो इसमें कोटशानी के अकॉर्डिंग जब उद्योग की सभी फर्में संतुलन की स्थिति में होती है, उद्योग में न कोई फर्म में प्रवेश लेना चाहती तथा न कोई पुरानी फर्म उद्योग को छोड़ना चाहती है, तो उद्योग संतुलन की स्थिति में होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई, जैसे आपका ये यहाँ पर OX पर आपका आउटपुट है, OY पर प्राइस हम लेते हैं। ये आपका इंडस्ट्री है, जो आपका फर्स्ट जो डायग्राम है, इसके अंदर हम इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं भाई, जो प्राइस डिटर्मिनेशन आपका OP है, और आउटपुट डिटर्मिनेशन हम आपका मान लेते हैं यहाँ पर OM है। तो जहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर आपकी प्राइस का निर्धारण होता है, तो इसी प्राइस पर जो आपकी फर्म होती है उसको अपना प्रोडक्शन सेल करना पड़ता है। तो जो ये आपकी ये आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, LAC है, और ये आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये इसके नीचे से कट रही। तो यहाँ पर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम हो जाता है इसके मिनिमम पॉइंट पर, और इसका ये लॉन्ग रन, जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे वहीं पर आपका इक्विलिब्रियम, ई पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम है। तो इसी पॉइंट पर जो ये आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, तो इसी पॉइंट पर आपके सारे के सारे वो क्या हैं, बराबर होते हैं। AR भी बराबर होता है, और MR और प्राइस बराबर, सारे के सारे ई पॉइंट पर यहाँ पर सभी के सभी बराबर है। और जो लॉन्ग रन का यहाँ पर क्या है, मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो आपका OQ है, और जो प्राइस आपकी वो क्या है, OP1 है। तो इस प्राइस पर हम देखते हैं फर्म को क्या है, उसकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो फर्म को क्या मिलते हैं, केवल सामान्य लाभ ही मिल रहे हैं। तो जब सभी फर्मों को सामान्य लाभ मिल रहे हैं, तो यहीं पर जो आपकी इंडस्ट्री होगी उसका इक्विलिब्रियम भी आपका यहीं पर होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आपका डायग्राम के अंदर जो आपका DD वक्र है वो क्या है, उद्योग का मांग वक्र है, और जो SS वक्र है वो सप्लाई वक्र है। दोनों वक्र ई पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, संतुलन बिंदु है। जो प्राइस निर्धारित होती है वो OP होती है। अगर डायग्राम B के अंदर देखते हैं हम, तो बी के अंदर हमने देखा था भाई, फर्म संतुलन की स्थिति को प्रकट किया गया है। OP1 आपकी क्या है, प्राइस निर्धारित की जाती है। तो वहाँ पर सभी जो फर्में होती है वे सामान्य लाभ प्राप्त करती है। इक्विलिब्रियम का, तो फर्म का इक्विलिब्रियम आपका OP जो आप एट फर्म का इक्विलिब्रियम का होता है, ई पॉइंट पर फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, यहीं पर आपकी जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो पूरी होती है, यानी कि लॉन्ग रन MC किसके बराबर होती है, शॉर्ट रन MC और MR के बराबर होती है। इस कंडीशन पर अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, तो लॉन्ग रन MC किसके बराबर होती है, आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, आपकी लॉन्ग रन MC के बराबर होती है, या AR के बराबर है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हमारी क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो भी प्राइस है वो OP1 ले रहे हैं, और सामान्य लाभ क्या है, प्राप्त हो रहे हैं। नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ दी फर्म, कोई भी फर्म क्या है, एंट्री और एग्जिट नहीं कर रही है अगर सामान्य लाभ है तो।
तो इस प्रकार से जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो किसके बराबर है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और AR। न्यूनतम औसत लागत ई बिंदु पर प्रकट हो रही है, यानी कि जो आपकी न्यूनतम औसत लागत वक्र है लॉन्ग रन के अंदर वो क्या है, ई पॉइंट पर, इस प्रकार चित्र में हमने देखा था भाई ई इस पॉइंट पर वो क्या है, प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से एक उद्योग भी हम देखते हैं, कोई भी उद्योग है उस समय संतुलन की स्थिति अवस्था में होगा जब उद्योग की फर्में सामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती हैं। उद्योग को दीर्घकालीन संतुलन से अभिप्राय यह है कि उद्योग में न तो कोई फर्म प्रवेश करने की इच्छुक होती है और न ही कोई फर्म उद्योग को छोड़ना चाहती है। फर्मों के लिए न तो असामान्य लाभ की संभावना होती है और न ही आने की कोई भी संभावना होती। तो इस प्रकार से एक इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर और फर्म के अंदर दीर्घकाल के अंदर किस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम किया जा सकता है वो हमने आपका देखा। अगर इसका अलग से हम एक बार और इसका डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं तो आपकी बुक में कुछ अलग डायग्राम बना के दे रखा है। अगर वो बनाना चाहो तो आप वो बना सकते हो, लेकिन अगर ये डायग्राम जो बनाना चाहो तो ये आसान डायग्राम है, ये आप बना सकते हो। तो अगर हम इसका एक बार फिर से इसको डायग्राम को बना के देखते हैं तो हम ले सकते हैं आपका OX एक्सिस पर आपका आउटपुट है, OY पर हम कुछ भी ले सकते हैं, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, MR, ये सारे, ठीक। ये आपका ये उद्योग का क्या है, सप्लाई करो है, और ये क्या है आपका, ये उद्योग का डिमांड करो है। यहाँ पर इंडस्ट्री और यहाँ पर आपकी फर्म आ जाती है पार्ट 2 के अंदर। तो जो उद्योग के द्वारा प्राइस डिटरमाइन की जाती है वो क्या है, OP है, और इसी प्राइस पर जो फर्में होती है अपना क्या करती है, प्रोडक्शन सेल करती है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या है, OM1 है। अब इसके अंदर हम देखते हैं भाई यहाँ पर आपकी AR किसके बराबर है, आपकी MR के बराबर है। ये आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, और ये है लॉन्ग रन, ये आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, सॉरी, और ये आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। तो इस पॉइंट पर ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कीमत होगी वो आपकी OP1 है, ये आपका आउटपुट OX OY, यानी कि OP पॉइंट पर, E पॉइंट पर हम मान लेते हैं। अगर आप इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम दर्शाना चाहो तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर हमने पीछे पढ़ा था मैं, जो शॉर्ट रन की जो MC है और जो एवरेज कॉस्ट है वो भी सारे की सारी क्या है, इस पॉइंट पर क्या होती है, बराबर होती हैं। ये आपके मान लेते हैं आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, और ये आपकी क्या है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पर सारे के सारे आपके ये बराबर होते हैं E पॉइंट पर। और जो हम देखते हैं भाई इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसके मिनिमम पॉइंट पर कोई भी आपकी फर्म होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। और जहाँ पर फर्मों को इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर फर्मों को सामान्य लाभ मिल रहे हैं, और इसी जब सभी फर्में संतुलन में होती हैं तो वहीं पर जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम में होती है। तो इंडस्ट्री भी यहाँ पर E1 पॉइंट पर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये था आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत हमने पूरे टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं भाई किस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, एक फर्म जो आपके प्राइस डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और आपका जो शॉर्ट रन के अंदर जो आपका इक्विलिब्रियम था टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड के थ्रू, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के थ्रू हमने देखा था। फिर हमने देखा था भाई शॉर्ट रन में किस प्रकार फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है, और फिर हमने देखा भाई लॉन्ग रन के अंदर किस प्रकार से फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम में होता है। आगे जो भी हम ये नोट्स बनाए गए इनका आगे मैं आपको ऐप के अंदर इनकी मैं PDF डाल दूंगा। अगर आपने यहाँ से पढ़ना तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, और आपने बुक में से पढ़ना है तो बुक में से भी पढ़ सकते हो।